गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज स्कूल से जब आई तो थोड़ा थका थका लग रहा था। सबसे पहले मुझे कुछ खाना था, तो सबसे पहले आज मैंने सिर्फ कर्ड खाया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ भी हैवी नहीं खाऊं स्कूल से आने के बाद, वरना भूख तो बहुत तेज़ लगती है और उनके साथ मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। कर्ड खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने एक ग्रीन टी बनाई और उसको थोड़ी मैं पीऊँगी, क्योंकि ग्रीन टी थोड़ी हैबिट में ला दी, जिससे कि मेटाबॉलिज्म सही रहता है, थोड़ी एनर्जी रहती है और भूख भी कम लगती है। तो ग्रीन टी मैं इसलिए पीती हूँ, पर मुझे ग्रीन टी थोड़े से चक्कर आने लगते हैं, मैं ज़्यादा ग्रीन टी पीती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा वजन तो कम करना ही, वरना वैसे बीमार हो जाऊँ। इसके बाद मैं एक नैप लेती हूँ। देन इसके बाद मैं आपको ये कलेक्शन दिखा रही, ईयरिंग वगैरह। ये मेरा बॉक्स है, उसमें मैंने सारा सामान भर के रख दिया, अच्छे से अरेंज करके रखा, क्योंकि पूर्ति की शादी के बाद सारा फैला हुआ पड़ा था। तो मैंने कुछ कुछ आपको चीज़ दिखा देती हूँ, जैसे कि सीस पट्टी, ये मेरी नहीं, पूर्ति की है। एक्चुअली मैंने उसे ली थी और मतलब मेरी की, अब हम दोनों की हो गई, अब तो वो मेरी ही हो गई है। जब उसको ज़रूरत है वो ले लेगी, वरना मेरे पास रखी है। इसके बाद मेरे पास जो ईयरिंग्स के और नेक सेट के कलेक्शन में उनमें से कुछ आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मतलब पूरा तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। अगर आप लोग कहें कमेंट करेंगे तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये मेरे गले का जो सिल्वर कलर का बहुत सुंदर है, जर्किन का है। ये गुड़िया दीदी ने पूर्ति की शादी में पहना था। मतलब हम लोग आपस में मतलब डिवाइड करके पहन लेते हैं। मुझे नहीं पता क्या मेरा, क्या दीदी का क्या है मेरा, मतलब हम लोग सब एक साथ रहता। तो ये कुछ कलेक्शन है। इसमें से मेरे एक गोल्ड का मैंने नेक पीस लिया था, जो अर्जुन ने तोड़ दिया। बहुत सुंदर था, लॉन्ग में था, बहुत अच्छा लगता था। साड़ी वगैरह, सिल्की साड़ी पे बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद ये कुछ ये मेरी जो गले वाले नेकलेस है वो आपके साथ शेयर करिए। ये भी सब गोल्ड के हैं, मतलब प्योर गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल वाला जो गोल्ड होता है वो है, जो मैं कैरी करती हूँ साड़ी पे। और ये सिल्वर वाला जो मैंने साड़ी आउटफिट स्क्रैच से बनाई थी उसका है। ये वाला मैंने पूर्ति की शादी में पहना था। वो कुछ मैन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही चीप रेट वाले। मैं सच बोली हूँ, मैंने बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं खरीदी है वाली। इसके बाद इसके बाद ईयरिंग का इतना अच्छा कलेक्शन है, इतना अच्छा कलेक्शन, लेकिन वही होता है ना कि सभी टाइम पे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इस बार सबको अच्छे से रखा है। ईयरिंग मेरे बहुत पुराने हैं और ये बुंदे हैं। कुछ ईयरिंग मेरे टूट गए, जैसे वाला ईयरिंग टूट गया था झुमकी वाला, तो मैंने उसके बुंदे निकाल लिए हैं। ये बड़ा वाला चांद वाली है, मैंने बहुत पहले खरीदी थी। ये वाली चांद वाली है, जो साड़ी वगैरह पे, लहंगे पे बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा लुक आता है। तो मतलब ये सारा मेरा कलेक्शन था, उनको मैंने संभाल के रखा है इस बॉक्स। पहले ये मेरा मेकअप किट था, जो मैं शादी में लेके बिल्कुल नया रखा है, तो मैंने इनमें भर के रख दिया, जिससे कि ये सेफ़ रहें। और मतलब इनका रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, कि रियली वाली जो ईयरिंग होती है ना, उनको मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ। तो मैं आपके साथ अपना चूड़ी का कलेक्शन शेयर करना चाह रही थी, पर कितनी कारणों बस मैंने नहीं किया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दिखाऊंगी मेरे पास कंगन क्या है बाद में। इसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, फिर मैं पकौड़े की तैयारी करती हूँ, चाय बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम से नीरज क्लिनिक से आ जाते हैं, तो चाय पकौड़े की तैयारी होने शुरू कर देती, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो पापड़ जो मैं बना रही हूँ साबूदाना की, आरती दीदी घर से लेके आई थी और उन्होंने मुझे दिए थे। इसके बाद मैंने पकौड़े बनाए, मूँग की दाल पकौड़े। ये रेडीमेड वाला, एक बात बोलूँ मैं आपसे, जो रेडीमेड में स्वाद, मतलब जो घर की नेचुरल चीज़ों में स्वाद है, वो रेडीमेड में नहीं होता। मूंग की दाल पकौड़े जो मैं घर में बनाती हूँ प्योर, तो वो बहुत अच्छे, तो पैकेट वाले उतने टेस्टी नहीं थे। पर नाश्ता हमारा रेडी हो गया था, पकौड़े और भी बनाए हैं। सब लोग आराम से बाहर बैठे, तो मैं उनको सबको देने गई चाय पकौड़े और पापड़। सबने खा ली। अर्जुन इस टाइम तक सो रहा होता है। इसके बाद हम लोग बातें करते, जो भी डिस्कशन करना होता है, किसी भी चीज़ को लेकर हम डिस्कस करते, अपनी अपनी बात बोलते हैं। आज मैंने ग्लास में चाय पी, शाम हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर रात में लोग बोलते कि तुलसी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मेरे पास समस्या थी तो मैंने लगा दी रात में। तुलरानी मैंने माफ़ी भी मांग ली। और मैंने एक बात सुनी थी, जिनके घर में तुलसी नहीं चलती है उन घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे घर में बाकी में तुलसी नहीं चलती है। और ये कुछ पौधे थे, इनको भी मैं लगा देती हूँ छत पर जाके। और मेरा जो ये साइकस, आई थिंक साइकस बोलती, इतना अच्छा चला ट्री, इतना अच्छा चला। मेरे घर में सारे पौधे इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये मैंने ही लगाया था, ये देखो कितना मतलब ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसका गमला भी बहुत अच्छा है, इस पर स्पेस मिल गया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने पौधा लगाई है, जो मेरे घर में हाउस हेल्प दीदी हैं, चमन दीदी, वो लेके आई थी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से, क्योंकि बरसात में कटिंग लग जाती है, फिर पौधे की जो वो होती है वो लग जाती है, तो वो लेके आई थी। तो फिर मैंने उसको अपने घर में खाली गमले में लगा दी, क्योंकि कुछ गमले हमारे यहाँ में पौधे सूख गए थे। इसके बाद नीचे आते, क्योंकि बाल बहुत सफ़ेद हो गए तो सब लोग टोकने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी का घोल बना लेती हूँ, वरना अगर मैं आलस करती रही तो ऐसा नहीं हो। तो मैंने मेथी, आंवला, कलौंजी, लौंग और चाय पत्ती, इन सबको डाल के अच्छे से बॉईल किया। जैसे 1 गिलास पानी डाला, हाफ गिलास रह गया, फिर इसको मैंने छान के ठंडा किया और फिर इसको मसल लिया। और आजकल मैं नुपुर मेहंदी छोड़ के ये हर्बल का पतंजलि वाली यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो गई, 7:30 बज गए हैं, थोड़ा आरती के लिए लेट हो गया और मैं 7:45 के करीब आरती कर रही हूँ। तो भगवान के मंदिर में दिया जलाया, क्योंकि सावन का महीना भी चला, तो दोनों टाइम आजकल मैं भगवान पे कोशिश करती हूँ कि बेलपत्री और चावल चढ़ा दूँ।
इसके बाद मैंने चावल को काउंट करके रखा है गिन गिन के, जिससे कि हम हर रोज़ उन पे 108 चावल चढ़ा सकें, और जिससे कि भगवान से मतलब यही प्रे करती हूँ मेरे यहाँ फैमिली वहाँ फैमिली सब लोग बहुत अच्छे से खुश रहें। अभी मैं ओवर वॉइस करी तो आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है। पूरे दिन हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती रहती है, पूरे दिन इतना शोर रहता है, इतने डीजे झांकियाँ निकलती हैं, मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन समटाइम रात में हम सोते तो बहुत शोर होता है। तो मैं बता रही थी कि 108 चावल मैंने खुद किया है कि मैं 1 महीने मतलब पूरे सावन के महीने भोले बाबा को अर्पित करूँ, जैसा हो पाएगा देखती हूँ कि लेडीज़ प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। इसके बाद मैंने भगवान के मंदिर पर उनको अर्पित किए, फूल वगैरह चढ़ाए। शाम को भी मैं आजकल पूजा कर लेती, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करती, थोड़ा सा भक्ति करने की कोशिश करती हूँ, बट मुझसे इतना हो नहीं पाती है। इसके बाद फिर वो जो पानी ठंडा हो जाता है डिटॉक्स में, उसमें जाके अपनी मेहंदी को घोल देती हूँ। इस टाइम तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ लास्ट काम ये बचता है, क्योंकि डिनर से लेकर किचन साफ़ होने तक मैं ख़त्म कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं 10 बजे तक सारे काम फिनिश कर दूँ, भले ही मैं देर रात तक जगूँ, लेकिन घर के जो काम है वो टाइम पे ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि मैं अर्जुन को पूरा टाइम देना होता है। तो बस इसके बाद ऐसा रहता है मेरा रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और ब्लॉग को एंजॉय करिए।